Good evening, viewers. This is Sukhvinder here. I hope all of you are doing very well. New topic for your basic grammar, which I have taken up with all of you, and I hope all of you are doing very well and will be benefited by my humble efforts. जब आप लोग के थोड़े अच्छे वाले कमेंट्स आते हैं तो आई फील वेरी मच एनकरेज. सो थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स यू आर मेकिंग एंड ऑल गुड कमेंट्स यू आर गिविंग. लेकिन हाँ, सजेस्टिव कमेंट्स भी वेलकम है बिकॉज दिस इज अ मिशन विच आई हैव टेकन अप फॉर योर बेटरमेंट. अगर आपको फायदा नहीं होगा तो फिर मेरा एफर्ट सारे बेकार है. आई डोंट नीड टू I need to know whether my efforts are being utilized in a proper manner. Okay, so thank you very much. So let's start with another topic, and that is anagrams. इस टॉपिक में आपको एनाग्राम्स क्या है ये पता लगेगा, क्योंकि एनाग्राम्स शायद आपके लिए नया शब्द होगा. दैट आई नो मेनी ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग दिस वर्ड. लेकिन जैसे कि मैंने कहा है आपको कि आपकी बेसिक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है. सो हियर आई एम अगेन बिफोर यू. We'll start with basic grammar for beginners and for those who are appearing in competitions, different competitive exams. And इतना बेसिक अगर हम सोचे कि इतना बेसिक क्यों, बीइंग लैंग्वेज स्टूडेंट्स आपको हर चीज का पता होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक हम लोग पिकअप कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, एनाग्राम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are anagrams? What are anagrams? Anagrams are words that share the same letters as each other. तो अब ये वो शब्द है जो वर्ड नया बन जाता है लेकिन लेटर्स वही रहते. ठीक है, तो जब आप एग्जाम्पल देखेंगे इसके तो आपको और क्लियर होगा. सो लेट अस अगेन अंडरस्टैंड व्हाट आर एनाग्राम्स. एनाग्राम्स आर वर्ड्स दैट शेयर द सेम लेटर्स, मीन्स सेम लेटर्स वो शेयर करता है एज ईच अदर. ईच अदर मीन्स जो वर्ड है और जो नया वर्ड बना है वो दोनों आपस में लेटर्स सेम शेयर करेंगे. ऐसा नहीं कि एक लेटर कम या एक लेटर ज्यादा. इस चीज को आपको समझना है. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ एनाग्राम्स: स्टॉप, टॉप्स, ऑप्ट्स, पॉट्स एंड स्पॉट्स. सी, STOP, यहाँ पे भी STOP. ठीक है, मैं आपको एरो से और बताती हूँ. ये देखिए, ये जो पहला वर्ड है STOP है ना, ये 1 2 3 4 लेटर्स हैं. STOP स्टॉप. यहाँ पे TOPS. आप देखिए शब्द सारे वही हैं, लेटर्स वही है, अक्षर वही है. S, यहाँ पे आ गया आपका T, ये O और ये P. ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए OPTS ऑप्ट. यहाँ पे भी जो स्टॉप है उसके चारों लेटर्स इसमें हैं STOP. ओके, ऐसे पॉट्स. तो ये यहाँ पे आ गया स्टूल एंड टूल्स. ये एनाग्राम्स के एग्जाम्पल्स है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. सो STOOL एंड टूल्स, TOOLS. तो यहाँ पे STOOL, ये सारे लेटर्स आ गए. नाउ सिक्योर एंड रेस्क्यू. तो यहाँ पे सिक्योर और रेस्क्यू अगेन सेम लेटर्स. ठीक है, सेम लेटर्स आपके शेयर हो रहे हैं इसमें. S यहाँ पे है S, E यहाँ पे E है, C यहाँ पे C है, U यहाँ पे U है, R यहाँ पे R है और ये E यहाँ पे E है. इस बात से आपने ये समझा होगा कि जब हम एनाग्राम्स बना रहे हैं, लेटर्स जो हैं वो आपके सेम होते हैं और उनमें कोई लेटर चेंज नहीं होता. जो सिक्योर वर्ड में लेटर्स हैं वही रेस्क्यू में हैं. Now when words share the same letters,
they are anagrams. Okay, so anagrams are the words that share the same letters. Okay, जब नया शब्द बना रहे हैं आप उससे, तो उसमें पहले जो ओरिजिनल शब्द है उसके आप सारे अक्षर, सारे लेटर्स यूज करके ही आप नया वर्ड बनाएंगे. ठीक है, तो ये आपका एनाग्राम्स. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. बहुत सारे मैंने इसमें एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए, बिकॉज तभी आपको एकदम क्लैरिटी होगी. नाउ एग्जांपल्स ऑफ फनी एनाग्राम्स. एनाग्राम्स बेसिकली आपके लिए एक गेम टाइप ऑफ है. लेटर्स के साथ एक गेम की तरह हम लोग इसमें काम करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी भी बच्चों में डेवलप होती है, बच्चों में इंटरेस्ट आता है. दे लर्न हाउ टू मेक न्यू वर्ड्स with the help of previous word. So examples of funny anagrams. So anagrams are usually created just for fun. They are most effective when their meanings are associated or even the same. For example, dormitory and dirty room. बहुत सारे लोग रहेंगे तो कमरा गंदा होगा, तो ये डर्टी रूम उस सेंस में आपको कोरिलेट कर. एल्विस एंड लाइव्स. लेटर्स आप देख लीजिए कि लेटर्स आर ऑल सेम. एल्विस एंड लाइव्स. द कंट्री साइड एंड नो सिटी डस्ट हियर. एक एक लेटर को आप ढूंढ सकते हैं इसमें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. सारे लेटर्स हैं. Heavy rain and hire a navy. Even plus 2 and 12 plus 1. 11 plus 2 and 12 plus 1. अब 11 plus 2 कितना होगा? 11 plus 2 13. यहाँ पे 12 plus 1 कितना हुआ? 13. टोटल सेम आ रहा है, बट लेटर्स अलग अलग तरह से प्लेस किए हुए हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ये मैंने और बहुत सारे सर्च किए थे वर्ड्स जो आपके एनाग्राम्स के रूप में जाने जाते हैं. द Morse code, here comes dots. Statue of Liberty, built to stay free. I think therefore I am. I fear to think I am here. Monasteries are mean stories. Meal for one, for me alone. Considerate, care is noted. Astronomers, no more stars. Again, some relation is there. Signature, a true sign. School student, tends to slouch. Saintliness, least in sins. Asteroid threats, disaster to earth. A gentleman, elegant man. यहाँ पे आप देख लीजिए कि काफी सारे एनाग्राम्स जो हैं वो प्रीवियस वर्ड से रिलेटेड है. जैसे मील फॉर वन, फॉर मी अलोन, एक के लिए, मेरे लिए बस. कंसिडरेट, केयर इज नोटेड. कंसिडरेट, किसी का ध्यान रखना. केयर इज नोटेड, ध्यान रखा गया और वो देखा जा रहा है. Astronomers, no more stars. ठीक है, astronomers, all of you know the meaning related with stars now. No more stars. Signature, a true sign. School student, saintliness. Asteroid threats, disaster to earth. A gentleman, elegant man. ये clear हो गया आपको? I hope this is going on very well. Let's see an example of a long and clever anagram. If there is a better anagram than this one by Corey Calhoun, then I haven't seen it. This is what the writer says. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Then example में आपको आगे एक और example दे रही हूँ. In one of the bard's best thought of tragedies, our insistent hero, Hamlet, queries on two fronts about how life turns rotten. Let's see how it is converted. Now again in a gist, एक बार revise भी कर रही हूँ और एक gist दे रही हूँ आपको. What is an anagram?
जैसे हमने शुरू में समझा, an anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters in another word or phrase. Another word or phrase, ये जरूरी नहीं कि word हो, phrase भी हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि phrase हो, word भी हो सकता है. ठीक है. It is important to note that the word or phrases that an anagram creates must be actual words or phrases. Otherwise, it is just gibberish. For example, let's look at the word anagram itself. These letters can be rearranged to make another phrase. Nag a ram. Nag a ram may not mean anything particular, but that is often the purpose of an anagram. क्योंकि anagram में कोई particular message नहीं है, कोई particular ठोस बात नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है, शब्दों का जाल है. एक शब्द से, उसके letters से कुछ meaningful बनाना या कुछ funny बनाना, एक नया phrase या एक नया word बनाना, सारे वो letters involve करके, that is anagrams. So anagrams are typically meant to be comedic in nature. Comedic जिसको पढ़ के थोड़ी हमें चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए. ठीक है. Now what is most important is that the word anagram actually has an anagram. The fact that anagram has an anagram makes a commentary about the subject. Okay. So the longest single word anagrams. Now, here are the longest single word anagrams: hydroxide, oxy, corti, costerons, and these are same letters used in the second word. देख लें आप, H यहाँ पे भी है, इसको आप काउंट कर लीजिए, टोटल लेटर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. यहाँ पे भी लेटर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Okay, so number of letters same, and a new word formed out of the previous longest anagrams. Now, conversationalists and conservationists. This is the longest non-scientific single word anagrams. Okay, ये longest non-scientific single word anagrams. ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है, समझना भी. Now question, कि बार बार हम लोग ये सोचते कि ये शब्द क्यों, ये चीज क्यों समझे हम. Why should I care about anagrams? Anagrams are usually created just for fun, but for teachers, it is creating anagrams can be a useful way to encourage students to play with the letters and words. तो ये आपको समझना है कि जो anagrams है वो एक तरीका है जिससे कि टीचर्स के लिए बहुत मदद होती है, क्योंकि वो बच्चों को एक तरीका समझाते हैं कि कैसे हम लेटर्स, सेम लेटर्स के साथ नए वर्ड्स बना सकते हैं और कैसे हम शब्दों के साथ खेल सकते हैं. तो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द चाइल्ड and also it creates creativity. When I say creates creativity, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, सबके अंदर जो भी इस चीज को हैंडल करता है वो नए तरीके से एक क्रिएटिविटी सीखता है. ठीक है. So other implications of anagrams, it can also have another more business-like use, though as they can make a message more impactful and memorable. Consider these anagrams: the countryside and no city dust here, heavy rain and hire a navy. The first anagram could help with making an anti-pollution message more impactful and memorable, while the second could help in a bid to improve flood defenses. You might have to point out that they are anagrams. So anagrams basically are words which are formed with the same letters
which are made in the previous word. तो ये एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है हर एक में, जो भी काम, जो भी कोशिश करता है नए वर्ड्स बनाने की, तो एक नए सिरे से creativity develop. Okay, so finally, thank you for watching the video. I hope this has been useful to you, and please subscribe and share with your friends. And अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो करिए, क्योंकि इससे मेरा मोरल थोड़ा हाई होता है. And I assure you that I'll be doing my best to improve your basic grammar. छोटी छोटी चीजें, मैं अभी नए वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. अभी मैंने 10th के लिए एक error finding का बनाया था वीडियो, and next video of mine will be another new vocabulary word related with basic grammar. So thank you very much. Have a nice day. God bless you all with a lot of success in life. Thank you. All the best.